अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया जिला के 23 तर्रार युवा राजद का प्रवक्ता हैं। युवा के और काफ़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और अभी जो है चौथा चरण का चुनाव जो है बिहार में या पूरे देश में संपन्न हो चुका है लोकसभा का। तो किस नज़र से देखते हैं, क्या स्थिति रही खगड़िया की, क्या स्थिति रही, तमाम बिंदु पर बातचीत करते हैं। मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। अभी जो है चौथा चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है मुंगेर बेगूसराय लगभग सब क्षेत्र में। खगड़िया का क्या कंडीशन रहा और पूरे बिहार का कैसा क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, अभी लगातार चौथे चरण के चुनाव कल समाप्त हुई है और 4 चरणों के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी की पूरी टीम ने और राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से पूरे मजबूती से पूरे बिहार में चुनाव लड़ी और चौथे चरण के चुनाव तक इंडिया महागठबंधन भारी बहुमत से आगे है। जो उनका लक्ष्य था 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट, उन तमाम लक्ष्य बीजेपी की तमाम लक्ष्य धराशायी हो गया है तेजस्वी की आंधी में। हकीकत यह है कि बिहार में आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आंधी है। हर बिहार का लोग, हर बिहार का युवा, हर बिहार का किसान चाहता है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े और पूरा समर्थन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को है। अभी तक के 4 चरणों के चुनाव में इंडिया महागठबंधन बहुत सीटों से आगे है। और बात रही खगड़िया की, तो खगड़िया हम लोग इतने अच्छे तरीके से चुनाव को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के कैंडिडेट को ला करके एक तरीके से खगड़िया के लोगों को कमज़ोर दृष्टि से देखने का जो काम एनडीए ने किया, लोजपा ने किया और चिराग पासवान जी ने किया, उसका मजबूती से खगड़िया के लोगों ने उन्हें जवाब देने का काम किया। जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने खगड़िया के लोगों को छोड़ करके बाहर के लोगों को, वैसे मालदार लोगों को ला करके खगड़िया में रख दिया ताकि जो है उनकी भी कमाई हो और खगड़िया में भी जो है नोट के दम पर वोट ला सके। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि तेजस्वी यादव की या इंडिया गठबंधन की ऐसा कौन सा मजबूत फैक्टर रहा जिसके दम पे आप दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन का फैक्टर नहीं, फैक्टर यहाँ है कि देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। देश का किसान विगत वर्षों में 2014 से लेकर के 2024 तक देश का किसान झेला नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वैसे किसानों को, जब किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क पर जाते थे तो वैसे किसानों को बीजेपी के नेताओं के द्वारा सड़क पर कुचल दिया गया था। वैसे किसानों को लगभग 2-2 हज़ार किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर मौत के घाट उतर गए, लेकिन किसानों का एक जरा नहीं सुनने वाला ये रहा मोदी की सरकार। तो वैसे किसान और देश के युवा बेरोजगार जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जो कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने पूरे 10 वर्षों में भी 1 करोड़ नौकरी देने का शायद काम नहीं किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। महंगाई आज कहाँ पर जा कर के अटका हुआ है, इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब उस गांव में जाइएगा जहां पर उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया था और गैस सिलेंडर आज बगल में है, चूल्हा आज बड़े मज़े से जल रहा है। तो इन तमाम स्थितियों ने एक फैक्टर तैयार किया पूरे इंडिया में और आज वही फैक्टर है। और बात रही स्पेशल बिहार की, तो तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में काम करके दिखाया, वह काम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उस काम का प्रभाव पूरे देश में पड़ा और पूरे देश के युवा आज नरेंद्र मोदी से हर जगह पर हिसाब मांगता है कि आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया, आपने जो छात्रों के लिए क्या किया, आपने किसानों के लिए क्या किया। तो आज देश का मुद्दा हकीकत में तमाम जो मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान जो हुआ करता था पहले बीजेपी का मुद्दा, वह मुद्दा आज नहीं है। आज देश के लोग स्वतः उन तमाम मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, जिस मुद्दे की दरकरार पूरे देश को है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की कौन सी ऐसी कमियां रही सरकार में जिससे कि वो मतलब पीछे
लगता है कि 400 पार नहीं कर पाएंगे? देखिए, हकीकत तो ये है कि नरेंद्र मोदी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, वह कमियों ही कमियां रहा उसके कार्यकाल में। एक भी ऐसा, मैं तो कहता हूं बीजेपी के नेताओं को कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता आ करके बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में देश के लिए क्या किया। हकीकत में धरातल पर नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया। क्या विश्वविद्यालय, आज विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक है? विश्वविद्यालय में शिक्षा की स्थिति ठीक है? आप कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी का? बोले बन रहा है, पटना कहाँ पे बन रहा है? पटना में बहुत लंबा चौड़ा पैसा दे दिया गया है, बनेगा। पैसे का खेल तो बीजेपी पैसे का तो खेल ही कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड उनको जो है मिल गया, उनको चंदा मिल गया। इन तमाम चीज़ों के बल पर चंदा इकट्ठा करके पूरे देश में, मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में जितना भाजपा के कार्यालय का निर्माण किया, और इससे आगे बढ़ करके उसने देश में कहीं कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्यालय बनाया है। एकदम सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही एजेंडा रहा कि पूरे देश में कैसे बीजेपी का कार्यालय तैयार हो जाए। सुदूर से सुदूर इलाके में भी उन्होंने अपना कार्यालय बना करके एक तैयार कर दिया है, वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के रुपये से। इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि कुछ किए हैं तो आकर के जवाब दे, उनके हिसाब से लोगों के बीच जाए और वोट मांग करके दिखाएं। कहता है अगर राहुल गांधी सब जमानत पे है, विपक्षी का जितना नेता है सब वो जमानत है पर, या तो जेल में या तो बेल पर। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जैसे लोग, नरेंद्र मोदी और बीजेपी जैसे, आरएसएस जैसे लोग यदि सत्ता में हो तो निश्चित रूप से वैसे लोग जो विपक्ष एक मजबूत कड़ी होता है सरकार का। इसे समझना होगा। हम लोगों का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष जो सरकार होता है, सत्ता पक्ष होता है, उसका एक मजबूत कड़ी विपक्ष होता है। लेकिन ये बीजेपी, आरएसएस जो है, ये नहीं चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष रहे, क्योंकि मजबूत विपक्ष यदि रहेगा तो हम जो आंख मूंद करके जो काम करते हैं, आंख मूंद करके जो घोटाला करते हैं, उस घोटाले में ये जो है रास्ते का रोड़ा साबित होगा। इसलिए विपक्ष को किस तरीके से कहाँ दबाया जाए। अरविंद केजरीवाल को चुनाव के एन वक्त आपने देखा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व लगातार लगभग 5 से 6 स्टेट के नेताओं को इतना परेशान किया गया, और वैसे स्टेट के नेताओं को जहां पर बीजेपी का पूर्ण तरीके से सुपड़ा साफ होना तय था, वहां के नेताओं को कितना परेशान किया गया। आप देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का काम किया और अंतोगत्वा उनको जेल भेज दिया गया। झारखंड में जहां पर उनका पूर्ण तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला था, हेमंत सोरेन को उन्होंने किस तरीके से परेशान करने का काम किया और उनको भी अंतोगत्वा जेल भेज देने का काम किया। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी कितना परेशान करने का काम किया गया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव एक वैसे शेर का बेटा है जिसको जेल में बंद करना ये नरेंद्र मोदी के बस का बात नहीं है। और आज उसका स्थिति देख लीजिए कि बिहार में क्या स्थिति है। आज बिहार में नरेंद्र मोदी, आज तक के इतिहास में बिहार के सड़कों पर प्रधानमंत्री कभी वोट मांगने के लिए नहीं आए थे। जब सीबीआई वाले पूछताछ कर रहे थे तो गए थे आप लोग वहाँ? हाँ, हम लोग तो गए थे, धरना नहीं देने गए थे, हम लोग तो वहाँ गए थे कि यदि जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो बिहार के लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। इसलिए हम युवा वहाँ चुप नहीं बैठेंगे कि जो 17 महीने में जिसने बिहार के वैसे बेरोजगार लोगों को जो सड़क पे भटक रहे थे उसको आज रोजगार देने का काम किया। बिहार के बेरोजगार लोगों को जिसने रोजगार दिया, वैसे लोग यदि जेल चले जाएंगे तो फिर जो लोग सड़क पे रोजगार मांग रहे हैं वैसे लोग फिर क्या करेंगे। जब हम वैसे भी सड़क पे ही भटकेंगे तो हम वैसे लोगों को बचाएंगे, तब तो हम लोगों को नौकरी मिलेगी, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग उनके पक्ष में गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तमाम कोशिशों के बावजूद एनडीए का जो एक संस्था है, ये भारतीय संस्था अब नहीं रहा। ईडी, सीबीआई जो आप कहते हैं, ये भारत का संवैधानिक संस्थान अब नहीं रहा। वर्तमान में ये बीजेपी का एक स्पेशल संस्था है, उनका अपना प्राइवेट संस्था है, उसके माध्यम से परेशान करने का काम करता है। तो उनमें इतना ताकत नहीं है कि तेजस्वी यादव जैसे शेर दिलेर को ये छू भी सके।
अभी आप सुन रहे थे रोशन कुमार को, जो कि खगड़िया ज़िला में अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर अपनी बातों को बड़े ही ज़ोरदार तरीके से रखते हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में जो है पूरी नाकामी ही नाकामी भरी हुई है। उन्होंने कोई ऐसा काम, अच्छा काम नहीं किया है जिससे कि आम जनता का हित हो सके। और तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने के कार्यकाल में करके दिखा दिया है, 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, और इसीलिए बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं का ये एक भविष्य है तेजस्वी यादव, जिनमें कि युवा अपना भविष्य देख रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं, केंद्र की सरकार में इनका अगर सहभागी बनते हैं, और अगर ये सरकार में आते हैं तो केंद्र के तरफ से भी और बिहार में भी अगर सरकार में आते हैं तो बिहार की तरफ से भी इनका जो है कार्यकाल तो बहुत शानदार रहेगा, और तेजस्वी यादव से जो उम्मीद है लोगों को वो पूरी होगी। धन्यवाद।